जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना तारुफ करवा दूं। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली मुझे, अगर आप टेक्स्ट कर सकते हैं टेक्स्ट कर दें, अगर आप वॉइस कर सकते हैं अपना माइक अनम्यूट करके। मैं मेक श्योर आप सबको मेरी आवाज़ आ रही हो, आप मुझे बता सकते हैं। ओके, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। हाँ, हमारा कोर्स है बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग के हमारे पास तकरीबन कोई 6 से 7 प्लेटफॉर्म्स हैं, हम उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई राउंड अबाउट 4 to 5 इयर्स एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। मैं काफ़ी कंपनीज को लोकली भी इंटरनेशनली भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अभी आपके सामने मेरा एक लोकल अकाउंट खुला हुआ है जिसके थ्रू मैं आप लोगों को थोड़ी सी मार्केटिंग वगैरह सिखाऊंगा। मार्केटिंग का बेसिकली कंसेप्ट किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिजनेस के लिए मार्केटिंग का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और काइंडली अपना माइक जरा म्यूट कर दें सारे। ओके, अच्छा जी। सो मार्केटिंग का कंसेप्ट किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी बिजनेस को करना चाहते हैं या किसी बिजनेस को सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं एज ए एम्प्लॉय, या आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं। आपको पता है जैसे हर चीज़ अब ऑनलाइन हो चुकी है और हर चीज़ को अब ऑनलाइन ही सेल करने का ट्रेंड हो रहा है। और इन इन नियर फ्यूचर आप ये चीज़ें देखेंगे कि जो हमारा कन्वेंशनल बिजनेस स्टाइल है वो आप तब्दील होता देखेंगे। अभी भी कई ऐसे बिज़नेसेस हैं जो आपके मोबाइल पे ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन अब मोबाइल से भी जान छुड़वाने के लिए आप लोगों के पास ऐसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म आ गए हैं। जिस तरह अभी आप देखते हैं कि आप ओएलएक्स पे काफ़ी चीज़ें खरीद सेल परचेज़ कर लेते हैं। इसी तरह आप लोग दराज़ पे काफ़ी चीज़ें सेल परचेज़ करते हैं। तो ई-कॉमर्स का दौर डेफ़िनिटली आ चुका हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी साइट है अमेज़न का, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी शोर है और पाकिस्तान के अंदर उसका काफ़ी ज़्यादा आप ये समझ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है? सो इन नियर फ्यूचर ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के बगैर मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बिज़नेस है कि जो सर्वाइव कर पाएगा। एनी काइंड ऑफ बिज़नेस आई डोंट थिंक सो कि वो सर्वाइव करेगा, ठीक है? सो बल्कि एक बड़े ही अच्छे एक बड़ा एक अच्छा कोट है बिल गेट्स का कि जो बिज़नेस ऑनलाइन नहीं है, वो बिज़नेस ही नहीं है, ठीक है? उसको वो बिज़नेस ही नहीं समझता। उसकी वजह ये है कि अगर हम स्मॉल बिज़नेसेस की बात करें, तो अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, आपको उसके लिए दुकान लेनी पड़ती है, आपको कुछ ना कुछ उसके लिए पे करना पड़ता है, ठीक है? जबकि अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ आते हैं तो आपने जस्ट आपने एक वेबसाइट बनानी है, आपने एक वेबसाइट बना के उसको जस्ट आपने लाइव कर देना है। और लाइव करने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने जस्ट आपने उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है। प्रोडक्ट्स अपलोड करने के बाद आपने जस्ट उसके ऊपर अपनी चीज़ें सारी डाल देनी है, ठीक है? तो बाकी आप फिर रह जाती है उसके ऊपर मार्केटिंग। अब जैसे आप कन्वेंशनल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो अगर आप कोई दुकान खोलते हैं, तो दुकान के बाद आपने कोई ना कोई इश्तिहार प्रिंट करवाने हैं। इश्तिहार प्रिंट करवाने के बाद आपने नेक्स्ट उसके ऊपर कोई ना कोई मतलब आपने बच्चे लेके या आपने कोई बंदे लेके वो इश्तिहारों को स्प्रेड करना है, तो अच्छी खासी कॉस्ट आती है। आप फ्लेक्सेस का इस्तेमाल करते हैं या आप साइन बोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं या डिफरेंट मीन्स ऑफ जो हमारी कन्वेंशनल मार्केटिंग है जिसके अंदर आप हार्ड मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जैसे लाइक पेपर मटेरियल है, ब्रोशर्स हैं, विजिटिंग कार्ड है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग ने आके काफ़ी चीज़ें बदल दी हैं। आप दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है इस वक़्त, वो अमेज़न है, ई-कॉमर्स बेस्ड ऑनलाइन कंपनी है, ठीक है? उसने काफ़ी ज़्यादा ऐसी सर्विसेज़, मतलब हर चीज़ उसने ऑनलाइन कर दी है। जहाँ-जहाँ जिस कंट्री में, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर वो काम नहीं कर रहे, पाकिस्तान के अंदर उनकी डिलीवरी सर्विसेज़ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर वो एज़ सच एक्टिव नहीं है जिस तरह वो इंडिया में या अरब कंट्रीज़ में या जिस तरह बाकी कंट्रीज़ के अंदर वो लोग एक्टिव हैं। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो एक्टिवेट नहीं है। सो पाकिस्तानियों के लिए क्या सीन है कि पाकिस्तानियों के लिए ये सीन है कि पाकिस्तानी खुद अपनी एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाएँ और उसको एसईओ के ज़रिए रैंक करें, अपने अपने कीवर्ड्स को रैंक करें, या फिर हम उसकी मार्केटिंग करें। मार्केटिंग की बात की जाए तो मार्केटिंग बेसिकली 2 किस्म की होती है। इनबाउंड मार्केटिंग होती है या आउटबाउंड मार्केटिंग होती है, ठीक है? इनबाउंड मार्केटिंग के अंदर आपको कस्टमर सर्च करते हुए आपकी तरफ आता है। जिस तरह अगर आप कन्वेंशनल देखें तो कोई आपकी दुकान का पता पूछते-पूछते आप तक आ जाता है कि जी मैंने फलाँ की दुकान पे जाना है, ये मुझे फलाँ चीज़ चाहिए।
तो मुझे बताए भाई कहाँ से मिलेगी, तो वो जनाब किसी न किसी से पूछते पूछते जनाब आपके पास वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए अगर हम इनबाउंड मार्केटिंग की बात करें, इनबाउंड मार्केटिंग के लिए सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो गूगल बजाते खुद है, ठीक है। अगर आप गूगल के ऊपर जाके कुछ भी सर्च आउट करते हैं, ठीक है, जिस तरह मैं सर्च करता हूँ बेस्ट सलोन इन खलीफा सिटी, तो अभी हम इसके ऊपर रैंकिंग कर रहे हैं, ममाती की एक हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यूएई के अंदर भी और दुनिया भर के अंदर हमने इस आर्टिकल को ये खलीफा सिटी यूएई के अंदर है, ठीक है। उस हमने इस वेबसाइट को रैंक किया है और ये वेबसाइट तकरीबन 1 2 3 4 और 5वें नंबर पे आ रही है। तो ये इनबाउंड मार्केटिंग का एक कांसेप्ट है, ठीक है। इस अगर हम 6 मंथ इस कोर्स को अगर कोई बंदा बंदा ज्वाइन करता है तो एसईओ भी सीखेगा, ठीक है। इनिशियली हम लोग स्टार्ट करेंगे फेसबुक से। फेसबुक के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, नो डाउट इस वक्त फेसबुक है। फेसबुक के बाद आप यूट्यूब को कंसिडर कर सकते हैं, या आप बाकी जो छोटे मोटे आप कंसिडर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को कंसिडर कर सकते हैं। और काफ़ी ऐसे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हुए हैं कि जिसके थ्रू आप लोग अपनी मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं। मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है सबसे कि अपना माइक जो है वो म्यूट कर दें। अगर किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे वो चैट में पूछ सकता है। ओके, जुबैर काइंडली अपना माइक म्यूट कर दे, थैंक यू। ओके, चलते हैं जी फेसबुक के ऊपर। फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस वक्त आपको नज़र भी आ रहा होगा। इसके अंदर सबसे मेन चीज़ जो है, दो चीज़ें इसके अंदर हम इंशाल्लाह देखेंगे। एक चीज़ होती है आपकी पेड मार्केटिंग, ठीक है। इसके ऊपर आप फेसबुक को पे करते हो और फेसबुक को पे करके आप सारी चीज़ें उसकी हर चीज़ मैनेज करते हो। सेकंड चीज़ आ जाती है आपकी अनपेड मार्केटिंग। अनपेड मार्केटिंग के अंदर आप अपनी मेहनत लगाते हो, अपना सर खपाते हो, अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए, अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी मार्केटिंग करते हैं। तो फेसबुक के ऊपर सबसे पहले तो आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास एक अकाउंट नहीं है तो आप फौरी तौर पर रजिस्टर करें। नॉर्मली तो इस वक्त जितने भी मेरे क्लास आप इस वक्त जितने भी क्लास में लोग मौजूद हैं, वो सबके पास कोई ना कोई फेसबुक अकाउंट ज़रूर होगा। उसको जस्ट आपने अपने कंप्यूटर पे लॉगिन करना है और आपके पास इधर ऑप्शन आ रहा होगा पेजेस का, ठीक है। आपने पेजेस में चले जाना है। अब मेरे ही कुछ पेजेस हैं जिनके लिए मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। ग्रीनजे पाकिस्तान इज़ माय कंपनी, और इनके लिए भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ग्रीनजे पाकिस्तान इज़ पाकिस्तान की दुनिया की तरह चलो पाकिस्तान की एक अच्छी कंपनी है जो आईटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ट्रेनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। 26,000 इसके फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर तकरीबन इसके 10,000 फॉलोअर्स होंगे, ठीक है। अच्छा जी। नेक्स्ट अगर बात की जाए फ़ारूक स्टील की, ये भी मेरे हमारे क्लाइंट हैं, ठीक है। इनके भी पेज में मैनेज करा रहा हूँ। तकरीबन 61,000 इनके हैं। सुपर एक्शन होम अप्लायंसेज़ है, ममाती लेडीज़ सैलून है, अभी इनका पेज न्यू बना है। पार्क लाइन्स डाइवो सर्विस है, 36,000 इनके फॉलोअर्स हैं। और न्यू मुगल स्केल वर्क्स हैं, एनएमएसडब्ल्यू 11,000 के करीब इनके फॉलोअर्स हैं। अब ये कुछ पेजेस हैं जिनको मैं इस अकाउंट पे मैनेज कर रहा हूँ। बात शुरू होती है कि हमने फेसबुक में मार्केटिंग कैसे करनी है। तो मार्केटिंग के लिए हमें सबसे पहले तो फेसबुक पे एक पेज चाहिए होता है, ठीक है। तो आपके पास इधर ऑप्शन आ रहा है कि आप क्रिएट न्यू पेज कर सकते हैं। पेज क्रिएट करने के लिए आपको आपका डेफिनेटली आप किसी न किसी मकसद के लिए पेज क्रिएट कर रहे हैं। या तो आपका कोई ब्रांड है, या आपका कोई ना कोई आपकी कोई सर्विस है जिसके लिए आप मार्केटिंग करना चाह रहे हैं। सो दैट्स वाई आपको उसकी पेश नज़र आपको उसको करना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पेज क्रिएट करता हूँ, ग्रीनजे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट जो अब मेरे पास ऑप्शन आ रहा है वो कैटेगरी का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे मार्केटिंग एजेंसी, मेरे पास मल्टीपल चीज़ें आ जाएंगी। मार्केटिंग एजेंसी है, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग एजेंसी में सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की कोई सच कैटेगरी अवेलेबल नहीं है, तो मार्केटिंग के अंदर ही मैं रहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैंने कोई डिस्क्रिप्शन देनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन इसकी दे दूंगा।
ठीक है। तो ये मैंने कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी है। नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि हम अपने पेज क्रिएशन पे चले जाएँगे। ओके, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, उसके बाद ये मुझे इंटरनेट कनेक्शन, आज थोड़ा मौसम शायद आउट है, इस वजह से शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है। ओके, नेक्स्ट मुझे वो ऑप्शन दे रहा है कि आप अपनी कोई ना कोई पेज जो इमेज है वो आप क्रिएट करें, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएँ या अपनी कोई ऐसी चीज़ डाउनलोड इसके ऊपर करें। तो मैं ग्रीन से की ही पिक्चर यहाँ से डाउनलोड करता हूँ। उसके बाद मुझे वो कह रहा है कि भई आप अपनी कवर पिक्चर लगाएँ। ओके, व्हाई नॉट? मैं चलें उसी को लगा देता हूँ। इसको थोड़ा-सा ड्रैग करके मैंने इसकी पोज़ीशनिंग सेट कर दी है। उसके बाद मैं इसको सेव कर दूँगा। ओह वेट! तो यहाँ तक हमारा पेज क्रिएट हो चुका है। अब हम उस पेज के जो लवाज़मात हैं वो पूरे करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास ये एक पॉपअप मेन्यू आने लगा है। देखते हैं जी इसके अंदर क्या आ रहा है। जस्ट मेक श्योर करें, एक मुझे मैसेज कर दें कि जिसके अंदर आपको वॉइस जो है वो क्लियर आ रही है। एक मैसेज मुझे कर दें। थैंक यू। मेरे से वो मेरा फ़ोन नंबर माँग रहा है, तो जनाब मैं अपना पर्सनल फ़ोन नंबर तो नहीं दे सकूँगा यहाँ पे। ये एक मेरी कंपनी का फ़ोन नंबर है। ओके, आपको एक कोड आ जाएगा, ठीक है? वो कोड जो मुझे आया है वो मैं यहाँ पे लगाऊँगा। हुँ, थोड़ा-सा वेट कर लें, इंटरनेट स्लो आ रहा है। कुछ जस्ट मेक श्योर मुझे वॉइस ब्रेक हो रही है, ओके। बाकी पार्टिसिपेंट भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुदस्सर, सलमान, अली हैदर, ताहा, तैमूर, नज़ीर। खैर शायद इंटरनेट इशू की वजह से आज थोड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़े, क्योंकि आज मौसम ख़राब है बाहर, तो इंटरनेट इशू आ रहा है, नो डाउट। अच्छा जी, मेरा आ गया है फेसबुक कोड 5306। काइंडली जो नए पार्टिसिपेंट हैं वो अपनी आवाज़ जो है वो म्यूट कर लें। ओके जी, मेरा व्हाट्सएप कनेक्ट हो गया है इसके साथ। ठीक है, अब आपको अगर स्क्रीन नज़र आ रही है तो आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स नज़र आ रहे होंगे, जिसमें से मैंने 13 में से जो 6 हैं वो मैंने कर लिए हैं। अब यहाँ पे जनाब मुझे वो कह रहा है कि क्रिएट अ पेज नेम, एवरीथिंग इज़ डन। ठीक है, वो प्रोफाइल पिक्चर कह रहा है। प्रोफाइल पिक्चर मैंने लगा दी है। ओके, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कह रहा है कि ऐड अ वेबसाइट, तो मैं जनाब यहाँ पे वेबसाइट डाल दूँगा। ओके, दैट्स डन। इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, नो नो इश्यू। ठीक है, लोकेशन इन्फो मुझसे पूछ रहा है कि ऑलवेज ओपन है, तो इसके अंदर मैं ओपन सिलेक्टेड आवर्स कर लेता हूँ। मंडे को जनाब मेरी कंपनी खुलती है तकरीबन 9:30 बजे से, क्लोजिंग होती है इसकी
8 बजे तक। इसको आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आप पेस्ट करें जहाँ तक आपका फ्राइडे ओपन है, सैटरडे ओपन है। ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦਾ मैंने सिलेक्टेड आवर्स कर लिए हैं, अब ये भी यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए वैसे तो। ओके, इंटरनेट स्लो है जिसकी वजह से ये इश्यूज हम फेस कर रहे हैं, अभी ये इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। ओके, इट्स डन। ओके, नेक्स्ट स्टेप्स जो रह गए हैं चलो वो देखते हैं। इट्स ऑल डन। इंट्रोड्यूस योर फेस। अब यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड्स के अंदर मैंने कोई 10 फ्रेंड्स अपने देखने हैं जिनको मैंने इनवाइट करना है, ठीक है। इन्विटेशन सेंड कर दी। वेलकम पोस्ट में मुझे कह रहा है कि वेलकम पोस्ट बनाए। ऐड लोकेशन इन्फो। ओके, दूसरा वाला पंजाब सेलेक्ट कर लें, सिटी 52280। ओके, इट्स डन। ओके, आप साइड पे क्लिक कर देंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। ऐड फोन नंबर मुझे कह रहा है, ऐड फोन नंबर मैं अपना वही फोन नंबर डालता हूँ। ओके, लास्ट स्टेप जी रह गया है, मैं क्रिएट अ पोस्ट करूँ। तो उसके लिए मैं अपनी फर्स्ट पोस्ट करता हूँ अपना ही लोगो। या मेरे पास ये मेरी वीडियो भी है, मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। हैशटैग्स आपने अक्सर देखे होंगे कि हर बंदा हैशटैग हैशटैग इस्तेमाल कर रहा है। बेसिकली ये गूगल या आपको फेसबुक के ऊपर सर्चिंग के अंदर मदद देते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। ओके, दैट्स आई थिंक सो दैट्स इनफ। मैं इनको पोस्ट कर रहा हूँ। अब क्योंकि मैंने वीडियो पोस्ट की है, अगर तो मैं इमेज पोस्ट करता तो फौरन वो मेरे पेज पे शो हो जाती। ये थोड़ा सा टाइम लेगी और फिर ये शो हो जाएगी। ओके, तो वो कह रहा है कि जनाब 12 में से लगे, मैंने कर दिया लेकिन फिर भी वो मुझे कह रहा है। ओके, ठीक है जी, नॉट डन। अच्छा जी, इट्स ऑलमोस्ट 13 आउट ऑफ 13 स्टेप्स आर कंप्लीटेड। अब मेरा पेज फुली ऑप्टिमाइज्ड है। फुली तौर पर मैं उसको देख सकता हूँ कि जनाब मेरा पेज, अब फेसबुक ने कह दिया कि जनाब आपके 13 में से 13 जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद बाज़ औक़ात फेसबुक फौरी तौर पे अलाउ कर देता है और बाज़ औक़ात आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है। यूज़र नेम क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं काफ़ी लंबा यूज़र नेम क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि मुझे वो अलाउ करता है कि नहीं। आई होप कि ये कर दे। नहीं जी, इट्स ऑल डन।
तो मेरा, अब आप यूआरएल देख रहे थे कि मेरा यूआरएल आ रहा था ग्रीन जेट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज माइनस 114284 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं अगर दोबारा इसको अपनी कंपनी खोलता हूँ तो मेरा जो यूज़र नेम है, वो यूआरएल जो है, मेरा वेबसाइट, मेरा फेसबुक का एड्रेस, वो ऑप्टिमाइज होके अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट जिस तरह मैं चाह रहा था वो बिल्कुल वैसे हो चुका है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं कि मेरी वो वीडियो आ गई है। जी आ गई है वीडियो, आप लोगों को दिखाते हैं। फिर से देखते हैं। ये लोगो डिजाइनिंग, this is our video. ओके, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है और यहाँ तक ओके, थैंक यू मुदस्सर फॉर अश्योरिंग वॉइस इज फाइन ऑन योर साइड, दैट्स गुड। ओके, ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हो गया है। यहाँ से आगे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आज के फेसबुक का डैशबोर्ड कैसा होता है। फेसबुक के डैशबोर्ड के तौर पे आपको मेटा बिजनेस सूट मिलता है, पूरा पूरा एक आपको साइट मिल जाती है कि आप अपना पूरा पेज मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि आपको इनबॉक्स मिल रहा है, प्लानर मिल रहा है, पब्लिशिंग टूल मिल रही हैं, बिजनेस ऐप्स मिल रहे हैं। तो हम क्यों ना मेटा बिजनेस साइट पे चले जाए। अच्छा जी, ओके, अलाउ नोटिफिकेशन कर दें ताकि वो आपको अलाउ करता, आपको दिखाता जाए कि आपके ये जनाब इश्यूज आ चुके हैं या ये आपके नोटिफिकेशंस हैं। ठीक है, ड्यू टू प्राइवेसी रूल्स सम रीजंस एंड ओके, ओके, ये ठीक है, इसको पढ़ लेना चाहिए था। अच्छा जी, ये है हमारा बिजनेस सूट फ्रॉम मेटा, यानी फेसबुक की जो अब मदर कंपनी है, वो फेसबुक बजाते खुद उसका नाम नहीं रहा, उसको वो मेटा हो चुकी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे नोटिफिकेशन कौन कौन से आए हुए हैं। अब देखा आयशा बट, अब मैंने इसी की आईडी खोली है, डोंट माइंड, दिस इज आल्सो वन ऑफ माय आईडी, दिस इज जस्ट फॉर अकाउंट हैंडलिंग और इसका कोई मकसद नहीं है। ठीक है, इनबॉक्स में अगर हम जाते हैं तो इनबॉक्स के अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो मेरे मैसेजेस मैसेंजर में आए हुए हैं वो मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर मैं इंस्टाग्राम अपने पेज के साथ लिंक करता हूँ तो इंस्टाग्राम डायरेक्ट मुझे यहाँ पे मिल जाता है। फेसबुक के कमेंट्स में यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम कमेंट्स में यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। चैट प्लगइन इट्स आल्सो वेरी नाइस थिंग। ठीक है, इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं पोस्ट एंड स्टोरीज के ऊपर। यहाँ तक पेज क्रिएशन पे मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम अपना पेज चेंज करते हैं, ओरिजिनल किसी पेज पे चलते हैं जिसके ऊपर कैंपेन्स वगैरह भी चल रही हैं। तो ये कुछ अब मैसेजेस आए हुए हैं, इनको हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या आया हुआ है। तो नोटिफिकेशन अगर हम चेक करेंगे, समवन इज आस्किंग मोर इन्फो, अरमान खान इज आस्किंग मोर इन्फो, ये कुछ पोस्ट वगैरह हमारी चल रही हैं। ठीक है, उसके ऊपर हमें मैसेजेस भी आ रहे हैं। अब मैंने उस पर क्लिक किया है तो मुझे वो वहाँ पे ले जाएगा कि भाई ये मसला आ रहा है, ये चीज़ है। ठीक है, अब इन पे नोटिफिकेशन है। उसके बाद हम इनबॉक्स में जाते हैं। इनबॉक्स में जब हम जाएंगे तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे मैसेजेस भी आ रहे हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, दिस एंड दैट। ओके, अब यहाँ पे अगर मैंने किसी को मैसेज देना है तो अब ये एक इनका प्रॉपर मैसेज है वैसे। अगर मैंने यहाँ पे अनरीड मैसेज देखने हैं तो मैं अनरीड पे चेक लगा दूंगा, तो अभी कोई ऐसा भी मैसेज नहीं है जो अनरीडेड हो। ठीक है, डन मैसेज, वो मैसेज इनको हमने क्लोज कर दिया हुआ है। स्पैम मैसेज जो हमने स्पैम के तौर पे रखे हुए हैं, अब ये स्पैम मैसेजेस हैं। आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स के आप काइंडली अपना वो जो माइक है वो म्यूट ही रखें, थैंक्स अ लॉट। ओके, यहाँ से आप कमेंट्स देख सकते हैं। कमेंट्स जो जो आपकी पोस्ट में आए होंगे, मोस्टली यहाँ पे लोगों ने जो को प्राइसेस पूछी होती हैं, प्राइस प्लीज। ठीक है, यहाँ पे आप उन्हें सेंड मैसेज भी कर सकते हैं।
मैंने उसको इनवाइट कर दिया कि भाई आप इनबॉक्स में आ जाएं, इंशाल्लाह आपको गाइड कर दी जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, और साथ में जी उन्होंने हमें दे दी है कि आप चैट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें उसने ऑप्शन दे दिया है कि जनाब हम अनरीडेड कमेंट्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वो सारे कमेंट्स हैं जो जनाब अनरीडेड हैं अभी तक। उसके अलावा इंस्टाग्राम के कमेंट्स भी हम यहाँ से ही देख सकते हैं। इंस्टाग्राम कनेक्ट करने के लिए जनाब अभी इनका शायद डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है, लेकिन खैर वो कनेक्ट हो जाता है। पोस्ट एंड स्टोरीज, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वो जो चीज़ है यहाँ पे हम मैं आपको यहाँ पे लेक्चर ट्वीट करूंगा। ठीक है, इसको समझाने के बाद आज का लेक्चर हम ट्वीट कर देंगे इंशाल्लाह, कल हम प्रॉपरली इसको देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आप क्रिएट स्टोरी कर सकते हैं, यहाँ आप क्रिएट पोस्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे ऑप्शन है कि आप शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने क्रिएट करना है तो सिंपली आप यहाँ पे क्रिएट करें, कुछ भी आप अपनी पोस्ट वगैरह सेलेक्ट करें। ओके, हम एक ही जगह से दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की इसका कनेक्टेड है, लेकिन कमेंट से ले नहीं आ रहे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, सपोज अगर मैं इसको यहाँ से लेता हूँ और यहाँ से लेके इसको मैं यहाँ पे पब्लिश करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, हाय आई एम ग्रीन से। ठीक है, यहाँ पे बस हैशटैग का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे मैं कीवर्ड सर्च करता हूँ, अपने हैशटैग सर्च करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं जितने कीवर्ड सॉरी हैशटैग सेलेक्ट करना चाहूँ, मुझे वो यहाँ से सिलेक्ट करने की ऑप्शन दे देता है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने ये दोनों साइडों में किया हुआ है, इंस्टाग्राम का आइकन भी आपको नजर आ रहा है, फेसबुक का आइकन भी नजर आ रहा है, अगर मैं इसको पब्लिश करूंगा तो ये पब्लिश हो जाएगा। अगर मैं इसको शेड्यूल पोस्ट करूंगा तो शेड्यूल पोस्ट में मेरे से पूछेगा कि भाई टाइम बता दो जिस टाइम पे आपने इसको मैनेज करना है। तो आज 17 मई है, मैं इसको कहता हूँ जनाब या 20 मई को इसी टाइम, जिस टाइम इस वक्त आप इसको पोस्ट कर देंगे। इसको सेव करूंगा क्योंकि ये मेरा प्रॉपर एक क्लाइंट का पेज है, तो यहाँ पे मैं अपनी ऐसी एक्टिविटीज कर नहीं सकता एक्चुअली। तो मैंने जस्ट आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे दी कि मैं इसको सेव कर दूंगा तो ये चला जाएगा सेव होने के लिए। ठीक है, फिलहाल इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ से आप अपनी पोस्टिंग कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। डिस्कार्ड पोस्ट कर रहा हूँ, यहाँ से आप अपनी स्टोरी भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऐड मीडिया करें, कुछ भी आपने अगर लगाना है आप इसको यहाँ पे दोनों साइटों पे, आपकी इंस्टाग्राम भी यहाँ से हैंडल हो सकता है, आपका फेसबुक भी यहाँ से हैंडल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, आप स्टिकर ऐड करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे कर सकते हैं, उसकी कोई ममानियत नहीं है। अच्छा जी, शेड्यूल भी हो सकती है जी स्टोरी। ठीक है, स्टोरी को आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। सपोज अगर आप किसी दिन फर्ज करें कि आप ईद आ गई है और आप ईद वाले दिन नहीं बैठ सकते कंप्यूटर पे, और आप स्टोरी पोस्टिंग नहीं कर सकते, तो आप अपनी टीम को या आप खुद स्टोरी को शेड्यूल कर सकते हैं कि फलाने दिन जनाब हम छुट्टी पे हैं, हमारे पास सिस्टम्स नहीं है, वी आर विद आवर फैमिली। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि जनाब हम अपने पेज के ऑडियंस को इंगेज रखने के लिए, क्योंकि लोग उस दिन मोबाइल तो एटलीस्ट यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को इंगेज रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप हर त्यौहार के हवाले से कोई ना कोई पोस्ट बनाएं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। अब थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं फेसबुक के ऊपर। फेसबुक अभी तक जितने भी मेगा प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उसको अमेजोन को देख लें, आप अलीबाबा को देख लें, आप दराज को देख लें, आप सब ने उनके ऐड फेसबुक पर ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, अगर आपने अपना कोई बिजनेस रन करना है, आपने किसी को सर्विसेज देनी है, या आपने पैसा कमाना है, ठीक है, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, या आपके किसी दोस्त के पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है, कोई ऐसी सर्विस है कि जिसको आप बेच के ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं, तो आप उससे डील कर सकते हैं ये कोर्स सीख के कि यार मैं तुम्हें ऑनलाइन कस्टमर देता हूँ, या मैं कस्टमर लेके आता हूँ, तुम्हारी ये प्रोडक्ट है, मुझे बताओ तो मेरे साथ क्या परसेंटेज तय करोगे। या अगर आपकी अपनी कोई प्रोडक्ट है या आप कोई सर्विस दे सकते हैं। नॉर्मली जो फेसबुक मार्केटिंग है या इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, दीज आर वेरी गुड फॉर प्रॉपर्टी डीलर्स। आप जितनी बड़ी प्रॉपर्टी का काम जितनी अच्छी तरह इस पे कर सकते हैं, मेरे नहीं ख्याल के कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इतना सस्ता, इतना। अब सपोज अगर आप 500 रुपये लगाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर आप 2000 लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, इसी, और वो भी इमेज की शक्ल में या वीडियो की शक्ल में। 2000 से 5000 के राउंड अबाउट होता है, लेकिन चले हम मेरे में सोचते हैं अगर हम वही चीज पैसा जो लगाते हैं वो हम एक ब्रोशर प्रिंट करवा लेते हैं, तो 4 से 5 रुपए का तो एक नॉर्मल साइज का, एक अच्छी क्वालिटी का जो नॉर्मल क्वालिटी होती है उसका ब्रोशर प्रिंट होता है। फिर उसको डिलीवरी कॉस्ट, और फिर आपने अपना टारगेट एरिया सेलेक्ट करना है, उसको भेजने की कॉस्ट, उसको आप पता नहीं वो आपके टारगेट कस्टमर तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। वही हम 500 रुपये लगा के तकरीबन 20 10 से 25 पैसे, 10 पैसे से 25 पैसे के अंदर एक बंदे तक बात पहुंचा देते हैं।
ठीक है। उसके अंदर हमें हमारी सक्सेस रेशियो ये होती है कि अगर 100 बंदे तक बात पहुंची है तो हमसे 2 बंदे हमसे राब्ता कर रहे हैं, ठीक है। और 2 में से अगर एक भी बंदा जो है हमारा, सॉरी, अगर 100 बंदे तक बात पहुंची है तो 10 बंदे हमसे राब्ता करें, और 10 में से अगर 2 बंदे भी हमारे क्लोज हो जाते हैं, यानी हमारे फाइनल सेल्स हो जाती हैं, तो मेरे ख्याल से हम सक्सेस जा रहे हैं। डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या है, डिपेंड करता है आपकी सर्विसेज क्या हैं, जिसके लिए आप मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम तो ऑनलाइन बैठ के कूलर भी सेल कर रहे हैं, गीज़र भी सेल कर रहे हैं। आपने फ़रूख स्टील का आपको दिखाता हूँ, तो हम तो ऑनलाइन बैठ के सरिया भी सेल कर रहे हैं, ठीक है। सरिये की क्यूरी आती है, तो सरिया हालाँकि एक बिल्डिंग मटेरियल है। ऑनलाइन बैठ के हम टिकट्स भी बुक कर रहे हैं, ऑनलाइन बैठ के हम बहुत कुछ कर रहे हैं। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, ठीक है। ऑनलाइन बैठ के हम स्केल्स भी सेल कर रहे हैं, जिसको आप कंडा कहते हो इन पंजाबी या इन उर्दू, ठीक है। जो आपका तराजू होता है, उस जो डिजिटल तराजू है, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं, ठीक है, उसको हम सेल आउट कर रहे हैं। तो चीज़ें बहुत आगे जा चुकी हैं, चीज़ें बहुत एडवांस हो चुकी हैं। हमें देखना है कि हम कहाँ फॉल कर रहे हैं, क्या हम इस काबिल हैं कि हम इस कम्पेटिटिव वर्ल्ड के अंदर अपना लोहा मनवा सकें। तो उसके लिए मेक श्योर करें कि आपके पास लेटेस्ट डिजिटल स्किल्स हो, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, कोई भी स्किल है, ज़रूरी नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग है। नो डाउट डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिज़नेस एंड अगर आप बिज़नेस पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं, अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप पे बिलीव कर रखते हैं, अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, तो डेफ़िनिटली डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कोई ना कोई डिजिटल स्किल ज़रूर एक्वायर करें। जदीद दौर का तकाज़ा है, ठीक है। एक वक़्त था कि जिसके अंदर हमारे हमारी जो घर गृहस्थी की जो हमारी अपनी बहनें हैं, माएँ हैं, वो कढ़ाई का काम बहुत अच्छा करती थीं और उस वक़्त वो चीज़ बिकती थी। वो सिक्का राइजुल वक़्त था, ठीक है। हमारी लोकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा, जो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, या हमारी अब जो जिसको घरेलू सनत कहते थे आप, ठीक है, वो काफ़ी डेवलप्ड थी। अब वो दौर नहीं रहा, अब मशीन्स का दौर है और हमें वक़्त के साथ अपने आप को ढालना ज़रूरी है। अगर हम नहीं ढालेंगे, हम वो एडवांस चीज़ें नहीं सीखेंगे, तो हम पीछे रह जाएँगे, ठीक है। अपना सब ख़्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल 9:30 बजे दोबारा क्लास होगी। अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, तो मैं आपको अपना नंबर, जिस नंबर पे आपको लिंक आया है, आप वो नंबर नोट कर लें, या मैं नंबर आपको मैं यहाँ स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप इस पे राब्ता कर सकते हैं, अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं इस कोर्स के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी को कोई क्वेरी है, तो वो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। थैंक यू। अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।